गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फोर्थ ग्रेड को स्मार्ट वे में काफ़ी कम टाइम आपके पास है और अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं होगी ना तो आप फोर्थ ग्रेड को क्लियर नहीं कर सकते। तो फोर्थ ग्रेड की स्ट्रेटजी को अपन डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और कितने क्वेश्चंस हैं जो आपको सेफ रखेंगे कि उतने क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर फोर्थ ग्रेड के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले मैं इस पाठ्यक्रम को आपको बता देता हूँ कि फोर्थ ग्रेड के अंदर क्या क्या है। देखो, सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस हैं और सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन हैं और सामान्य ज्ञान के 70 क्वेश्चंस हैं और सामान्य गणित के 15 क्वेश्चन हैं और टोटल्स 120 क्वेश्चंस फोर्थ ग्रेड के अंदर आपके एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे और आपके पास टाइम रहेगा 2 आवर्स। देखो, आपके पास 120 क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम के अंदर आएंगे और उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं जिससे आप सेफ जोन में रहोगे और आपका सिलेक्शन है जो आराम से फोर्थ ग्रेड के अंदर हो जाएगा। तो बेसिकली अपन माने राजस्थान की वैकेंसियों के अंदर जो कट ऑफ जा रही हैं उसके हिसाब से आपको सेफ जोन के अंदर रहना चाहते हो तो आपको 70% मार्क्स हैं जो फोर्थ ग्रेड के अंदर लेके आने होंगे। अब अगर आप 120 क्वेश्चन में से सपोज़ 100 क्वेश्चन करते हो तो 100 के 100 क्वेश्चन तो आप 100% एक्यूरेसी मोस्टली ज़्यादातर लोगों की नहीं रहती हैं। तो 100 में से अगर मैं 10 क्वेश्चन रॉन्ग मानूँ और 90 क्वेश्चन राइट मानूँ और 10 से अगर मैं 3 क्वेश्चन माइनस करूँगा तो अभी 87 क्वेश्चन है जो अपने पास राइट बचेंगे और 87 क्वेश्चन के मार्क्स बनते हैं 144 समथिंग। तो 144 मार्क्स हैं जो 200 का 72% समथिंग है। तो 72% मार्क्स हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं फोर्थ ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए। तो आपको 144 मार्क्स तक कैसे पहुंचना है या इससे ऊपर भी आ सकते हैं मार्क्स, तो उसकी स्ट्रेटजी अपन देखेंगे। देखिए, फोर्थ ग्रेड के अंदर आपका सबसे पहला जो सिलेबस है वो है हिंदी। तो हिंदी को आप क्या करेंगे कि जो अपने सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी को कैसे क्लियर करना है आपको। सामान्य हिंदी के अंदर जो नवीन व्याकरण की जो बुक आती है 9 से 12, उसके जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एकदम प्रैक्टिस करनी है और सारे एग्ज़ाम्पल्स और सारे उनके जो भी फॉर्मूलेज जो भी बन रहे हैं पर्यायवाची विलोम शब्द सारे, और कोई नहीं करना, आपको 9 से 12 तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक आती है उसको अच्छे से करना है क्योंकि जो फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम है नवीन हिंदी व्याकरण बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में को कवर करती है। तो आपको 9 से 12 तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अगर आप इसको कर लेंगे ना तो हिंदी का क्वेश्चन आप 20 में से आराम से 16 से 18 तक आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। तो इंग्लिश का फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस मैंने देखा है इसके अंदर वोकैब का पोर्शन नहीं है, यानी वोकैब बहुत कम है। वोकैब के नीचे यहाँ पर ग्लोसरी के जो कुछ टेक्निकल्स वर्ड्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो वो टेक्निकल्स वर्ड्स हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, उसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स है नहीं। बाकी इंग्लिश के अंदर आपको जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, जैसे टेंस के रूल्स हैं, एक्टिव वॉइस के रूल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स के रूल्स हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। और रूल्स को आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। रूल्स को ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जनरल इंग्लिश के बेसिक्स रूल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से और उनकी जो क्वेश्चंस की हैं जो प्रैक्टिस करनी है। तो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है वोकैब के अंदर और वोकैब फोर्थ ग्रेड के अंदर इतनी है नहीं। ग्लोसरी के कुछ एक दो क्वेश्चन टेक्निकल वर्ड्स के पूछ सकते हैं जो आप आराम से 200 ग्लोसरी होती है उसको आराम से याद कर सकते हैं, तो उसके अंदर आराम से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो सकता है। बाकी जो टॉपिक हैं डिटर्मिनेशन, प्रोपोजिशन और पंचुएशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल्स, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके लिए आपको मैं बुक बताऊँ तो VIPM कोचिंग क्लासेज की आप क्लासेस देख सकते हो, वहाँ से आपकी इंग्लिश है जो अच्छे से क्लियर हो सकती हैं और आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपके जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो आराम से क्लियर हो जाएंगे और उन्होंने उसी लेवल के हिसाब से हैं जो पढ़ा रखा है। फिर नेक्स्ट आता है जीके का पार्ट, राजस्थान भूगोल। तो राजस्थान भूगोल आप कोई भी गाइड से पढ़ सकते हो और जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनको आप सॉल्व करो।
और ज़्यादातर राजस्थान भूगोल के जो भी क्वेश्चन है, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वन लीनियर के क्वेश्चन से, वही आपको ज़्यादा फोकस करना है फोर्थ ग्रेड के लिए। ज़्यादा इसके अंदर डीप नहीं पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, जो राजस्थान वालों के लिए बहुत ही फेवरेट्स टॉपिक है। तो राजस्थान कला और इतिहास के अंदर अपन लोक देवता और भाषा और साहित्य और सारे जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं, जो आपको कोई भी जो गाइड्स हैं या कोई भी नोट्स हैं उसमें आराम से सबके क्वेश्चन यहाँ से सही होंगे, क्योंकि जो राजस्थान का जो भूगोल है और राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति है, इसमें राजस्थान के बच्चों का जो परफॉर्मेंस है जो काफ़ी अच्छा है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं इन्हीं के वीडियोस देखते हैं, तो इनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा सही होते हैं। तो आपको राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला संस्कृति के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे बच्चों की ये अच्छी है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन और राजस्थान राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि ये 10 क्वेश्चन आपको 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने हैं। तो इन 10 में से 10 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कोई भी नोट्स हैं जो पढ़ रहे हो उनको आप अच्छे से पढ़ो, और जो इंडियन पॉलिटी की और जो राजस्थान की पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या आप इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो लुसेंट्स में से देख सकते हो। लुसेंट के जितने भी इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है। आई थिंक 1000 क्वेश्चन समथिंग होने चाहिए, उनको सॉल्व करो। उनमें से कोई भी क्वेश्चन है जो आपके बाहर नहीं जाएगा, अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर आ जाएगा। और जो राजस्थान की जो पॉलिटी है वो आप कोई भी नोट्स में से पढ़ सकते हो और आराम से राजस्थान की पॉलिटी क्लियर हो सकती है। फिर मेन टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जिनको जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो काफ़ी इनको स्किप कर रहे हैं। तो देखिए राजस्थान जो सामान्य जो विज्ञान है उसके अंदर आपके पास टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, यौगिक, प्रकाश के प्रावर्तन, आनुवांशिक से संबंधित शब्दावली और मानव संरचना, अंग तंत्र और मानव रोग। इस टॉपिक को आप आराम से क्लियर कर सकते हो। इन टॉपिक के लिए आप दिशा के जितने भी क्वेश्चंस इन टॉपिक में से पूछे गए हैं, आप केवल उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आपके वहाँ से क्वेश्चन है जो आराम से क्लियर हो सकते हैं। और कोई भी नोट्स जो आपने पढ़े हैं उसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और समसामयिक की घटना है, इनको तो आपको डेली पढ़ना ही है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। फिर आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 5 मार्क्स का आएंगे और कंप्यूटर के अंदर आपको दे रखा है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कार्यालय अनुप्रयोग अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल। ये सारे टॉपिक हैं जो आपकी कंप्यूटर के अंदर हैं। तो कंप्यूटर के लिए आप राकेश सैनी सर की जो बुक हैं उसकी आप थ्योरी पढ़ सकते हो अच्छे से, और थ्योरी पढ़ोगे आप अच्छे से तो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं वो आपके आराम से क्लियर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो सबसे सभी के लिए डिफ़िकल्ट रहता है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर टॉपिक बहुत ही आसान है। LCM, HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा एंड कार्य, समय, चाल, दूरी और आंकड़ों का सचित्र निरूपण। गणित का मैंने पैटर्न देखा है कि जो फोर्थ ग्रेड के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही आसान पूछी जाएगी, इतना हार्ड आपको नहीं पढ़ना है। आप आराम से जो रामनिवास मथुरिया सर की जो छोटी वाली जो बुक आती है मैथ्स की, उसको आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो, या कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथ्स है जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और मैथ्स की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको डेली 1 आवर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो प्रैक्टिस ही होती है जो अपन को आगे लेके जाती है। फिर अगर हम टेस्ट की बात करें, क्योंकि अपन सारे बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे, तो टेस्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो टेस्ट के लिए आपको जो राइजअप कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज खरीद लेनी है, और उसके अंदर क्या दे रखा है कि जितने भी आपके सिलेबस है उस सिलेबस के एक एक टॉपिक उठाया गया और उस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको टेस्ट की फॉर्मेट में दे रखा है, और फिर उनके मेजर टेस्ट हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो राइजअप से आप अगर राइजअप के आप सारे टेस्ट है जो एक बार अटेम्प्ट कर दोगे तो आपका सिलेबस तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सिलेबस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर सिलेबस में से क्वेश्चंस और सिलेबस में से ही अगर अपना पेपर पूरा आता है तो वहाँ से राइजअप से क्वेश्चन आपको बहुत ही
ज़्यादा देखने को मिलेगा। और राइज़ अप कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है, जो आपके 4th ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही हेल्प करेगी और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं। और मेन चीज़ ये है इनकी कि ये जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए टेस्ट सीरीज बनाते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ज़्यादा हार्ड दे दिया या ज़्यादा इजी दे दिया। जैसा सिलेबस है और जैसा पैटर्न है उसके हिसाब से हैं जो क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ ही जो 4th ग्रेड की स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताई है, और इसी को आप फॉलो करते हुए बढ़ना। और ध्यान रखना हो कि 4th ग्रेड के अंदर आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश इनको बहुत अच्छे से कर देना, कंप्यूटर्स, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश बच्चे हैं जो मेरिट के अंदर अगर पीछे रहेंगे ना, तो इनके लिए ये सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश हैं वही बनेंगे। और जो बच्चा लीड लेगा, जो स्टूडेंट लीड लेंगे वो भी इसी के अंदर लेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर लगभग सभी की एवरेज कंडीशंस है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी के साथ अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच।